हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को आपका अपना चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का एलिमिनेशन मेथड्स पढ़ाने जा रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड से आपको सब बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन के दो पेयर दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या है, लीनियर पेयर से मतलब दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स पेयर में, जो लीनियर इक्वेशन के हैं, यानी लीनियर पेयर इक्वेशन इसे बोलते हैं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको एक्स और वाई मतलब दो वेरिएबल के होते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन द्वारा मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको जानना होगा, इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी हटा देना। एक्स या वाई का वैल्यू निकालने के लिए दो में से एक का गायब कर देना। एलिमिनेशन मतलब गायब करना, हटाना। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले बताती हूँ मैं आपको। पहला सम देखिए आप, पहला सम आपको कैसे बताती हूँ मैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड में पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 12 और पहला इक्वेशन ही हो गया। दूसरा 3x - 4y = 1। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जब बनाएंगे तो बताऊंगी स्टूडेंट्स। तो ये पहला जो इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, पावर देखिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल वाले तो हैं, ये दो वेरिएबल वाले ये इक्वेशन हैं। तो इनके एक्स का पावर 1 है, देखिए वाई का पावर भी 1 है, तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को 1 मान लो स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग मान लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बनेगा कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, यानी एक को गायब कर देना है हमें। यहाँ पर देखिए, ऐसे दिमाग लगाना है कि आप देखो पहला वाला में 2x प्लस मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 2 दिख रहा है आपको, और इसमें x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है। तो आप x या y किसी को भी हटा सकते हो, गायब कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब यही होता है। तो किसी को भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, आपको देखिए कैसे गायब होगा। आपका x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है। तो यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माने पहला इक्वेशन के x के कोफिशिएंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दूसरा इक्वेशन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू सेम हो जाएगा। और इस तरह से उसे हम माइनस करके उसका वैल्यू मतलब x को वहाँ से हटा देंगे और y का वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 को 3 से करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2 किससे, 3 को 2 मतलब दो इक्वेशन को 2 से। देखो स्टूडेंट्स कैसे, इक्वेशन 1 को कह रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 2 को कह रहा है कि 2 से करो। क्यों करेंगे, और ऐसा नहीं कि एक ही को करना है, पूरे इक्वेशन को करना है। मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन जो 2 हुआ उसको इस 2 से, तभी होगा ना। देखिए 2 को 3 से करना है, ऐसे 2 3 जा 6 हो गया। और अब देखो 3 को आप करोगे, अब 3 को करोगे 2 से, नीचे से ऊपर जाओ, तो ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यही करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए मैं कर रही हूँ, अब 2 3 जा क्या हो जाएगा
यानी आप करना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लिख दी, आपको लिख के बता दी। तो मैं इक्वेशन 1 को कर रही हूँ 3 से, तो करो पूरे को करना है। 2 3 जा क्या हो गया, 2 3 जा 6x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x, और प्लस है 3 से करें 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36 हो जाएगा। इस इक्वेशन का आप नाम रख दो स्टूडेंट्स, क्या, इस इक्वेशन का नाम रख दो थर्ड इक्वेशन। और आपको ज़्यादा सुविधा अगर चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने लिख दी है ये चीज़ तो यहाँ लिख दी, तो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को 3 से, यानी यहाँ लिख दो। इनको क्या करना है, ऐसे कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे करना है, 2 से। अब कर दो, देखो आप वहीं दिमाग चलाओ। फिर चलो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 12 3 जा 36 हो गया। अभी इसको 2 से करो पूरे को, तो 3 2 जा 6x हो गया, देखो स्टूडेंट 6x, और फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8y इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2, यहाँ 1 है ना तो 2। अब इसका इक्वेशन नंबर 4 नाम रख दीजिए, इसका थर्ड और इसका फोर्थ। और अब इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ला सकते हो, प्लस करके भी ला सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी ला सकते हो, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके ला रही हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस साइन छुपा है, कुछ नहीं लिखा, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखो x कट गया, 6x ऊपर नीचे है, ये 6x प्लस में था और ये माइनस में है, कट गया। देखो स्टूडेंट्स हो गया ना, हमने एलिमिनेट कर दिया, x को यहाँ से हटा दिया। तो अब देखिए क्या आ गया हमारा, ये दोनों माइनस साइन ऊपर नीचे प्लस साइन के साथ ऐड हो जाएगा। 8 2 जा 16 प्लस 1 17y हो जाएगा। ये 17y का वैल्यू आपका आ गया, माइनस करिए अब, 36 में से 2 गया 34 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, थर्ड में फोर्थ को माइनस कर रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, आप लिख भी सकते थे, ये लिख दी मैं, माइनस साइन कर दी, यानी सब समझ लो मैं माइनस कर रही हूँ। तो 17y आ गया। देखो स्टूडेंट दोनों ऊपर नीचे प्लस साइन था, प्लस साइन के साथ ऐड होगा, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 34/17, यानी 17 से कट जाएगा, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, यानी 2 आ गया, 2/1 यानी 2। सो y का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए 2। देखिए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया x को और y का वैल्यू निकाल दिए। अब कैसे निकलेगा x का वैल्यू स्टूडेंट्स, तो x का जो y का वैल्यू आया, y का वैल्यू पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में, 1 में या थर्ड में, किसी में भी कर दीजिए, आपका अब आ जाएगा। किसका सेम ही आएगा, किसी इक्वेशन में भी आप y का वैल्यू रखो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू y का रख रही हूँ स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन 1, 2x प्लस क्या है 3y इज इक्वल्स टू क्या है 12 है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए 2x के 2x रहेगा, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हमने लाया 2, ब्रैकेट में लिखी, इसका मतलब 3 इंटू 2 है इज इक्वल्स टू 12। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 12। सो आप और भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और क्या हो जाएगा हमारा, सो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस 6, 2x का प्लस है तो इधर आके माइनस। सो हमारा 2x का वैल्यू देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया, 6 आ गया, 12 में से 6 गया 6। सो x का वैल्यू आ गया 6/2, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा और कट जाएगा, 2 3 जा 6, यानी
3 आ गया, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया और y का वैल्यू हमने 2 लाया। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। देखिए x का वैल्यू भी ला दिए और y का वैल्यू भी ला दिए। y का वैल्यू 2 एलिमिनेशन मेथड द्वारा हमने ला दिया। आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। यही आपके आंसर हो गए। एक्स वाई का वैल्यू लाना था सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हो एक्स और वाई का वैल्यू किसी इक्वेशन में 1 में 2 में डाल के देखो, एक्स और वाई का आपका RHS आ जाएगा, तो समझो हमारा सम सही है। तो चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। बनाना यही है, यही आंसर फाइंड करना था। तो चलिए पहला सम हमारा बन गया। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड सम। सेकंड सम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखी ही हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का हमने आंसर दिया। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा सेकंड का। ये 5x + y = 9 है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ भी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 3x - y = 7 है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ भी वही करिए। देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। यदि हमें एक को एलिमिनेट करना है, यहाँ हटाना है, तो या तो x को ऐसा करो, कुछ तो ऐसा करो मल्टीप्लाई करके कि x से हट जाए, या y का करो। यहाँ पर बिना किए भी y हट सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हमें तब अब प्लस करना पड़ेगा। देख के पता चल रहा है। या तो इसी टाइप से बनाइए, या फिर आप कुछ नहीं करिए। तो क्या करना पड़ेगा, y ये है और ये नीचे -y है। ये देखना पड़ता है, इक्वेशन को देख के पता लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करने से ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए ना, यहाँ ऐड कर दीजिए तो आपको अभी आ जाएगा। इसमें y का वैल्यू लाए, इसमें x का वैल्यू आएगा। तो क्या करूँ मैं स्टूडेंट्स, क्या करूँ? आप यहाँ पर ही कर सकते हो। क्या करें, देखिए यहाँ पर, और ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप y को ना हटा के x का हटाना चाहते हो, तो वैसे जैसे बताई मैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 5 से करो, माने पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाई, यहाँ पर मैं ऐड करके आपको दिखा सकती हूँ। और ऐसे चाहिए तो आपको सब्ट्रैक्ट करके बनाना होगा। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, सेम लिख लेती हूँ स्टूडेंट। देखिए 5x + y = 9 और यहाँ क्या है 3x - y = 7। ऐडिंग करके मैं कर रही हूँ। ठीक है, ऐड करके कर रही हूँ स्टूडेंट्स में इसे। तो ये आपका इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो लिख देते हैं बाय ऐडिंग। ऐड करके कर रहे हैं हम बाय ऐडिंग। तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं करते, नीचे सब्ट्रैक्ट करने में करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें दिख गया कि एक जैसा वेरिएबल है। y का कोफिशिएंट 1 है न्यूमरल में, और यहाँ y का -1 है। अपोजिट साइन है, तो क्या करूँ, ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करिए तो 5 + 8 क्या हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8x, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए +y - y कट गया, = ये ऐड कर दीजिए। 9 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। देखिए स्टूडेंट्स, ये 16 वैल्यू दे दिया हमारा। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इक्वेशन 3rd और 4th नहीं की, सेम उतार के मैं ऐड कर रही हूँ इनको। तो ये 16 आ गया। देखिए स्टूडेंट 16। सो x = हमारा क्या आ गया, 16/8। काटिए, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया 2। सो x का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया। अब क्या करूँ मैं, y का वैल्यू लाना है हमें, तो x का वैल्यू 1 या 2 किसी भी में रख दीजिए। यहाँ तो मल्टीप्लाई किए ना दो, इसको 3 से और इसको 2 से, तो सेम किए थे, क्योंकि y का वेरिएबल अलग अलग था इसी की तरह। और यहाँ पर हमारा y का वेरिएबल एक जैसा आ गया, तो सेम हम इक्वेशन 1 और 2 को उतार के ऐड कर दिए।
1 और 2 को हमने सिर्फ 1 में 2 को हमने ऐड कर दिया, लिखी मैंने एडिंग में साइन चेंज नहीं करते हैं, बस वैसे देखिए स्टूडेंट्स हो जाता है। तो अब मैं लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो 2 में या 1 में, तो मैं 1 में ही रख रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है ये 5x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 9 है। देखिए तो आप 5 इंटू एक्स का वैल्यू लाए 2 तो 2 हो जाएगा, अब प्लस वाई ही रह जाएगा इज इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सो y इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखिए स्टूडेंट्स 9 माइनस 10 हो जाएगा, 9 माइनस 10 यानी एक ये 9 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, -1 वैल्यू दिया। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारा -1 आ गया। देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया -1, और x क्या लाई मैं, x लाई 2। तो यही आपका वैल्यू अलग अलग आया दोनों का, यही आपने x y भी फाइंड कर लिया। देखो स्टूडेंट्स -1 और x भी फाइंड कर लिया आपने 2। आपको इसमें मैं चेक बता देती हूँ, इसमें तो नहीं बताई, चेक कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हमने सही बनाया कि नहीं। हमें पता चल जाएगा कि हमारा x और y का वैल्यू सही लाए कि नहीं। तो चेक करती हूँ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ। क्या है हमारा 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 9 है, 9 आना चाहिए RHS। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 2 लाया और y का वैल्यू हमने अभी -1 लाया। तो देखो स्टूडेंट्स हमें 9 लाना है, देखिए तो ये 10 प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 9। देखो स्टूडेंट्स 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल्स टू 9 आया ना आपका, यानी हमने सही बनाया, हमने x और y का वैल्यू सही लाया था। तो यही चेक करने का भी रूल बता दिए स्टूडेंट्स। और लीनियर इक्वेशन को पेयर में जो है उनको एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा आज, एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्लास 10th का सम है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रिवाइज करिए और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सम के साथ।